Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is सियांग रिवर. तो हम जानेंगे सियांग रिवर के बारे में. इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड अ लार्ज बैरेज ऑन द सियांग रिवर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम चाइनीज डैम बीइंग बिल्ट इन तिब्बत. द डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन द यारलुंग सांगपो रिवर इन तिब्बत मेडोंग डिस्ट्रिक्ट. इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है कि वो बिल्ड करेगा एक लार्ज बैरेज को सियांग रिवर के पास ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इसको चाइनीज डैम से जो कि बिल्ट हो रहा है तिब्बत के पास. ये जो डैम है इसको बिल्ड किया जा रहा है यारलुंग सांगपो रिवर के ऊपर जो तिब्बत के मेडोंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. Arunachal Pradesh Chief Minister warned that if India does not respond to the dam, his state and neighborhood Assam could have faced environmental disaster, including flood. और जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने वार्न किया है कि अगर भारत जो है नहीं रिस्पॉन्ड करता है इस डैम के लेके तो जो स्टेट व नेबरिंग असम है उसको सामना करना पड़ सकता है इन्वायरमेंटल डिजास्टर का, जैसे कि फ्लड हो गया. बैरेज होता क्या है? अ बैरेज इज ए डैम और बैरियल बिल्ट अक्रॉस रिवर और वाटर कोर्सेज to control the flow of water. It typically consists of gates or slushes that can be opened or closed to manage the flow of water downstream. जो बैरेज होता है ये एक डैम होता है या बैरियर होता है जिसको बिल्ड किया जाता है अक्रॉस रिवर या वाटर कोर्सेज के पास ताकि कंट्रोल किया जा सके जो फ्लो है वाटर का. ये टिपिकली कंसिस्ट करता है गेट को या स्लशेस को जो कि ओपन किया जाता है या क्लोज किया जाता है जिसको मैनेज करने के लिए जो फ्लो होता है वाटर का डाउनस्ट्रीम उसको मैनेज करने के लिए किया जाता है. Barrages are primarily used for flow control and water diversion, while dams are designed for water storage and regulation on a large scale. बैरेज को प्राइमरली यूज किया जाता है फ्लो को कंट्रोल करने के लिए या वाटर को डाइवर्स करने के लिए, जबकि डैम को डिजाइन किया जाता है वाटर के स्टोरेज के लिए और रेगुलेट करने के लिए उसको लार्ज स्केल पे. यारलुंग सांगपो रिवर ब्रह्मपुत्र breaks through the Himalayan in Great Gorge, including the Yarlung Sangpo Grand Canyon, and enter into Arunachal Pradesh, where it known as Dihang or Siang. जो यारलुंग सांगपो रिवर है ब्रह्मपुत्र का तो ये आपका ब्रेक करता है हिमालय के ग्रेट गोर्ज से जिसमें कि यारलुंग सांगपो ग्रैंड कैनियन आता है. ये इंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में जहां पे इसको हम जानते हैं धियांग या सियांग नाम से. यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पे बात कही गई है डैम के कंस्ट्रक्ट कराने की. उसके बाद ये कैसे आपका अरुणाचल प्रदेश होते हुए आ रहा है आपका ये रिवर सब यहाँ पे दिखाया गया है. ये आपको लोकेशन याद होना चाहिए मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया साउथ कोरिया पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक. तो हम जानेंगे जो भारत और साउथ कोरिया का पार्टनरशिप है इंडो पैसिफिक रीजन में इसके बारे में. दी कैंप डेविड समिट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स जापान एंड साउथ कोरिया ऑफर ए यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू इनहेंस इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद साउथ कोरिया पार्टिकुलरली इन द इंडो पैसिफिक. जो आपका कैंप डेविड समिट है यूनाइटेड स्टेट जापान और साउथ कोरिया के बीच में तो किस किस कंट्री के बीच में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये ऑफर कर रहा है एक यूनिक अपॉर्चुनिटी भारत के लिए कि वो इनहेंस करे अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साउथ कोरिया के साथ पार्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन के लिए. व्हाट इज कैंप डेविड समिट? ये कैंप डेविड समिट है क्या? Camp David Summit is a series of meetings held at the Camp David Presidential Retreat in Maryland, USA. It where world leaders meet and negotiate agreement with the USA. USA, Israel and Egypt negotiated and eventually reached the Camp David Accord in 1978, leading to a peace treaty between the two countries in 1979. जो कैंप डेविड समिट है ये आपका सीरीज ऑफ मीटिंग है जो कि आपका कैंप डेविड प्रेसिडेंशियल रिट्रीट मैरीलैंड यूएसए पे हुआ था. ये आपका जहां पे वर्ल्ड के लीडर मीट करते हैं एक साथ नेगोशिएट करते हैं एग्रीमेंट को लेके यूएसए के साथ, जैसे कि आपका यूएसए इजराइल और इजिप्ट ने नेगोशिएट किया था और इवेंचुअली कैंप डेविड अकॉर्ड 1978 किया गया था जिसके बाद पीस ट्रीटी हुआ दोनों कंट्री के बीच में कब 1979 पे. इंडो पैसिफिक रीजन की अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रीजन encompassing the Indian Ocean and the Western and Central Pacific Ocean. It is significant for its geopolitical and economic importance with several countries including India, China and United States having strategic interest in the region. जो इंडो पैसिफिक है ये एक टर्म है जिसका उपयोग किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए इस रीजन को जो कि इनकम्पास कर रहा है इंडियन ओशियन को और वेस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशियन को. ये सिग्निफिकेंट है जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसका. बहुत सारे कंट्री इसमें आते हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट जो है सबका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इस रीजन पे. की पॉइंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट जापान एंड साउथ कोरिया समिट. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यूनाइटेड स्टेट जापान साउथ कोरिया के समिट है इसका? रिपेयर इन सियोल टोक्यो रिलेशन, यानी ठीक किया जाए जो सियोल टोक्यो का रिलेशन है उसको
The trilateral meeting indicate improved relation between South Korea and Japan, recognizing the changing regional security environment. ये जो ट्राइलेटरल मीटिंग है कौन कौन से कंट्री का, यूएस, जापान, साउथ कोरिया का, ये दर्शा रहा है कि इंप्रूव किया जाए रिलेशन को साउथ कोरिया और जापान के बीच में, ताकि रीऑर्गेनाइज किया जा सके जो चेंजिंग रीजनल सिक्योरिटी एनवायरमेंट है उसको. स्ट्रेटेजिक शिफ्ट. South Korea new strategic thinking suggests a willingness to address the China's challenge and engage more actively in the Indo-Pacific. और जो साउथ कोरिया का नया स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, ये सजेस्ट कर रहा है और ये इच्छा रखता है कि वो एड्रेस करेंगे चाइना के चैलेंज को और इंगेज होंगे और ज्यादा एक्टिवली इंडो पैसिफिक रीजन में. क्वाड मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया डिजायर रखता है कि वो ज्वाइन करेगा क्वाड ग्रुपिंग को और ये उसके बाद और ज्यादा फिजिबल हो जाएगा जो पोटेंशियल क्वाड प्लस मेंबरशिप होगा फ्यूचर में उसके लिए. फॉरेन पॉलिसी इंटिविज्म, इससे क्या है फॉरेन पॉलिसी को भी बूस्ट मिलता है. प्रेसिडेंट योन सुक यूल एम्स टू मेक साउथ कोरिया अ ग्लोबल पाइवोटल स्टेट विद इंक्रीज एंगेजमेंट इन द इंडो पैसिफिक. और जो प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के कौन, योन सुक योल, उनका मकसद है कि वो साउथ कोरिया को एक ग्लोबल पाइवोटल स्टेट बनाए, इंक्रीज करे एंगेजमेंट को इनका इंडो पैसिफिक के लिए. इंडिया एंड साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो ये पोटेंशियल रखता है एरिया जो कोलैबोरेशन का है, जैसे कि पॉलिटिकल डायलॉग, डिफेंस कोऑपरेशन, न्यूक्लियर एनर्जी, लिवरेज करना साउथ कोरिया के एक्सपर्टाइज को इस फील्ड पे. ये जो पार्टनरशिप है ये अलाइन करता है भारत के इंटरेस्ट को इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसमें मकसद है जो चिंता है चाइना के इंटेंशन और पावर को लेकर, इस कारण भी ये जरूरी हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लाइमेट चेंज है ट्रांसफॉर्म पर्ल मिलेट कल्टीवेशन जोन. तो जो क्लाइमेट में बदलाव हो रहा है इसने चेंज ला दिया है जो पर्ल मिलेट कल्टीवेशन जोन था इसके में, तो हम जानेंगे इसके बारे में, पूरा डिटेल्स में समझेंगे इसके बारे में. A study by the International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropic and ICAR AICRP revealed that climate change has shifted India's coal pearl millet bajra production zone from arid region in Rajasthan to the eastern Rajasthan and Haryana due to increased rainfall caused by human-induced climate change. एक जो स्टडी था आपका इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक इक्रीसेट ऑन आईसीएआर एआईसीआरपी का, इसमें पाया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसने बदलाव ला दिया है इंडिया के जो कोर पर्ल मिलेट बाजरा का प्रोडक्शन जोन था उसमें, जो कि पहले एरिड रीजन में ग्रो होता था राजस्थान का, अब वो ईस्टर्न राजस्थान और हरियाणा में भी ग्रो हो रहा है इंक्रीज रेनफॉल के कारण, जो कि आपका ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है. पर्ल मिलेट के बारे में हम जान ले. इट इज कॉमनली नोन एज बाजरा, अ ड्रॉट टॉलरेंट सीरियल ग्रेन widely cultivated in arid and semi-arid region of India and Africa. It is known for its resilience to adverse growing condition including low rainfall. जो पर्ल मिलेट है जिसको कि हम कॉमनली बाजरा के नाम से भी जानते हैं, ये आपका एक ड्रॉट टॉलरेंट सीरियल ग्रेन है जिसका वाइडली उपयोग होता है एरिड और सेमी एरिड रीजन में, इसको कल्टीवेट किया जाता है भारत और अफ्रीका के देशों में. ये जाना जाता है इसके रेसिलेंस के लिए कि ये जो है एडवर्स ग्रोइंग कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है, यानी लो रेनफॉल होगा तब भी ये आसानी से ग्रो हो जाएगा. इस पर्ल मिलेट के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जान ले. इट ग्रेन आर स्मॉल राउंड एंड टिपिकली लाइट येलो टू व्हाइटिश इन कलर. दिस ग्रेन इज a good source of nutrition containing essential nutrition like protein, fiber and micronutrient. ये जो ग्रेन है ये स्मॉल राउंड और टिपिकली लाइट येलो से व्हाइटिश कलर का होता है. जो ग्रेन है वो गुड सोर्स रखता है न्यूट्रिशन का. ये कंटेन करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट को, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया. क्या इंपॉर्टेंस है, ये प्ले करता है क्रूशियल रोल को फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड के लिए इस रीजन पे, जो कि प्रोन है वाटर स्कैरसिटी के लिए, और ये एक चैलेंजिंग हो जाता है एग्रीकल्चर कंडीशन के लिए. अगर वाटर ढंग से नहीं हो तो क्रॉप को ग्रो कर पाना, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है पर्ल मिलेट को ग्रो कर पाना, क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट कम है इसके लिए. मेजर फाइंडिंग क्या है इस स्टडी का, शिफ्टेड प्रोडक्शन जोन, जो प्रोडक्शन जोन है वो शिफ्ट हुआ है. द कोर प्रोडक्शन जोन शिफ्टेड फ्रॉम एरिड रीजन इन राजस्थान टू ईस्टर्न राजस्थान एंड हरियाणा. जो कोर प्रोडक्शन जोन था वो शिफ्ट हुआ है, जो आपका रीजन था एरिड रीजन राजस्थान का, वहां से ये शिफ्ट होकर ईस्टर्न राजस्थान और हरियाणा हो गया है. इंक्रीज रेनफॉल इन गुजरात इज प्रॉम्प्टिंग फार्मर टू शिफ्ट फ्रॉम पर्ल मिलेट टू कैच क्रॉप लाइक कॉटन एंड कैस्टर बीन. और जो रेनफॉल बढ़ा है गुजरात में, ये प्रमोट कर रहा है फार्मर को कि वो शिफ्ट कर ले पर्ल मिलेट से कैच क्रॉप की ओर, जैसे कि कॉटन और कैस्टर बीन की ओर. ट्रिगरिंग फैक्टर, जो ट्रिगरिंग फैक्टर है जैसे कि आपका इंक्रीज रेनफॉल ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज के कारण. जोन के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया ने क्लासिफाई किया है पर्ल मिलेट कल्टीवेशन को जोन पे, जो कि बेस्ड है रेनफॉल पैटर्न और सॉइल टाइप के ऊपर. जोन A1 जो है ये एरिड रीजन होता है राजस्थान का, जहां पर रेनफॉल जो है वो लेस देन 400 मिलीमीटर होता है, और इसको कैटेगराइज किया गया है जोन A1 के रूप में. जोन A जो है ये सेमी एरिड रीजन होता है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया का, जिसमें कि साउथर्न राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के रीजन आते हैं, जो कि रिसीव करते हैं मोर देन 400 मिलीमीटर रेनफॉल को पर ईयर, जोन ए में आते हैं.
और जोन बी ये सेमी एरिड रीजन है जहां पे हेवी सॉइल है साउथर्न इंडिया का और सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया का, जहां पे 400 मिलीमीटर से अधिक रेनफॉल होता है, वो जोन बी में आते हैं। क्या इनिशिएटिव लिया गया भारत गवर्नमेंट के द्वारा पर्ल मिलेट के लिए? तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था 2018 में मिलेट को न्यूट्री सीरियल्स के रूप में। ये कंसीडर किया जाता है इसके हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू को देखते हुए और जो इसका एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी इस कारण भी। तो आप सोचिए इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी अधिक है और एंटी डायबिटिक वैल्यू भी है, तो कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया। 2018 ईयर नेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जो आपका 2018 ईयर था उसको नेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पे डिक्लेयर किया गया था। इंक्रीज इन एमएसपी फॉर मिलेट, बढ़ाया गया जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है मिलेट के लिए। गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड मिलेट इन दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड पोषण अभियान, गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है मिलेट को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पोषण अभियान में भी। केरला स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिलेज विलेज स्कीम, जबकि केरला स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मिलेज विलेज स्कीम है, तो किसका है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलेट मिशन की अगर हम बात करें तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसके अंतर्गत ये मदद कर रहा है डेवलप करने में फार्म गेट प्रोसेसिंग को और इंपावर कर रहा है फार्मर को कि वो उपयोग करे एफपीओ का। मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज, जो मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज है, जो कॉन्टेस्ट है डिजाइन करने के लिए कॉस्मिक स्टोरी को, जिसका थीम है इंडिया का वेल्थ और मिलेट फॉर हेल्थ। जो दूसरा इनिशिएटिव लिया गया मिलेट के द्वारा, तो जो एससीओ और इंडिया है उन्होंने प्रपोज किया कि ऑर्गेनाइज करेंगे मिलेट फूड फेस्टिवल को, और मिलेट प्रोडक्शन जो है करेंट G20 समिट में न्यू दिल्ली पे इसको प्रमोट किया गया है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखते हुए जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का और जो गवर्नमेंट का मकसद है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का, उसके लिए मिलेट डिजर्व करता है इंकरेजमेंट को, क्योंकि ये टॉलरेट करता है क्लाइमेट को और ये मदद कर रहा है प्रोवाइड करने में नरिशमेंट को भी पीपल को अलग अलग इनकम कैटेगरी का, और साथ साथ सपोर्ट कर रहा है क्लाइमेट एडेप्टेशन को भी रेनफेड सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम के लिए, यानी इसका मल्टी बेनिफिट हो गया। अब हम यहाँ पे देख के समझ पाएंगे इंडिया का जो वेल्थ मिलेट फॉर हेल्थ जो आपका थीम है 2023 को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पे, यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रपोजल दिया गया था, जिसका मकसद है क्रिएट करना अवेयरनेस जो हेल्थ बेनिफिट है मिलेट को लेके। तो क्या थीम है, किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया, कौन सा ईयर है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेजर प्रोडक्शन जो होता है कहाँ कहाँ होता है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा, फिर यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इन सब स्टेट में ये प्रोड्यूस होता है। मिलेट जो है मेजर मिलेट में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका जावर हो गया, सोरगम जिसको हम बोलते हैं, बाजरा हो गया, पल मिलेट, और रागी हो गया, फिंगर मिलेट। इंडाइजेनस वैरायटी जो है स्मॉलर मिलेट का, जैसे कि कोडो, कुटकी, चेना, सावना हो गया। जो अर्लीस्ट एविडेंस था जो कि पाया गया था मिलेट का, वो आपका इंडस सिविलाइजेशन से पाया गया था 3000 बीसी के दौरान। और ये जो है आपका एंशियंट फूड ग्रेन है, फर्स्ट प्लांट है जिसको कि डोमेस्टिकेट किया गया था फूड के लिए। क्लाइमेट कंडीशन की अगर हम बात करें जो कि आवश्यक है इसके ग्रो के लिए, तो इसका ग्रोइंग सीजन शॉर्ट होता है, 70 से 100 डेज में ये ग्रो हो जाता है, जबकि 120 से 150 डेज लगता है पैडी या वेट के लिए। वाटर रिक्वायरमेंट भी इसका बहुत कम है, 350 से 500 मिलीमीटर जो है होना चाहिए, जबकि राइस और पैडी के लिए जो आपका है 600 से 1200 होता है। ये ग्रो कर सकता है पुअर सॉइल में भी। और ये जो आपका मिलेट है ये खारिफ क्रॉप है, तो कैसा क्रॉप है ये आपको पता होना चाहिए, खारिफ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाइप है मिलेट का, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, बैनियाड मिलेट, लिलिट मिलेट, सोरगम, कोडो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट। तो जो अकाउंट करता है भारत जो है वो अकाउंट करता है 20% वर्ल्ड के प्रोडक्शन का। आप समझ लीजिए कि 20% जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन होता है मिलेट का वो भारत में ही होता है। नाइजीरिया और चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट के वर्ल्ड पे, जो कि अकाउंट करते हैं मोर देन 55% ग्लोबल प्रोडक्शन का, यानी ये तीन कंट्री ही मिलके 75% प्रोडक्शन को करते हैं। लेकिन अभी कुछ सालों में देखा गया है कि जो मिलेट प्रोडक्शन है वो बढ़ा है ड्रामेटिकली अफ्रीका में। जो प्रोडक्शन है मिलेट का वो इंक्रीज हुआ है, 14.52 मिलियन टन था 2015-16 पे, ये बढ़ के आपका 17.96 मिलियन टन हो गया 2020-21 के दौरान, यानी इसके ऊपर फोकस किया गया। अब अगर भारत का मिलेट मैप की बात करें तो जो ज्वार है उसको ग्रो किया जाता है मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु पे। बाजरा को मेनली राजस्थान, यूपी, हरियाणा, गुजरात पे। तो यहाँ पे दिखाया गया है ज्वार को और बाजरा को सबके बारे में। उसके बाद आपका कौन कौन सा मिलेट है जिसको हम लोगों ने पहले ही बता दिया था, फॉक्सटेल मिलेट, फिंगर मिलेट, बैरीफैम मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, पर्ल मिलेट, प्रोसो मिलेट और सोरगम। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.